केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म चल रहा है और इसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पिछली वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे, तो इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, नॉर्मल जिससे आपको एक रिप्रोडक्शन का अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। अब इस पार्ट में बच्चा हमने कोशिश करी है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट करने की, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय, या ऐसा बोलेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअल में कैसा होता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, देखो क्या कह रहा हूं मैं, प्राइमरी ऑर्गन। देखो प्राइमरी ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन कह रहा हूं मैं, प्राइमरी ऑर्गन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेल में होता है, इसका प्राइमरी ऑर्गन होगा मेरे बच्चों टेस्टिस। क्या होता है, टेस्टिस होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं इनके, सबसे पहले यार देख लो ना, नंबर ऑफ टेस्टिस कितने होते हैं, नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं 2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये होते हैं पेयर्ड, है ना, ये होते हैं पेयर्ड। याद रखने की बात है, टेस्टिस होते हैं पेयर्ड। कहां लोकेशन होती है, देखो लोकेशन, है ना, लोकेशन, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है, लोअर एब्डोमेन। देखो लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड, लोअर एब्डोमेन आउटसाइड द बॉडी। कहां हो गया बच्चों, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी और रीजन होगा लोअर एब्डोमेन। ठीक है, रीजन होगा लोअर एब्डोमेन। सैक का नाम क्या है, कौन सी सैक में ये प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इन, देखो लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक, है ना, लोकेटेड इन स्क्रॉटम, है ना, इट इज लोकेटेड इनसाइड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर ये प्रेजेंट होंगे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लेना कि ये होंगे स्क्रॉटम के अंदर, है ना। व्हाट इज मीन बाय स्क्रॉटम नाउ। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है ना कि भाई स्क्रॉटम क्या होता है सर, स्क्रॉटम क्या होता है। तो देखो यहां मैं स्क्रॉटम बता देता हूं, देखो ये स्क्रॉटम लगा देते हैं हम लोग, ये होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रॉटम क्या होता है, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहां बता देता हूं मैं, पाउच लाइक, फिर उसके बाद डार्क पिगमेंटेड, देखो डार्क पिगमेंटेड मतलब इसका कलर डार्क होगा थोड़ा, ठीक है, डार्क पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, है ना। किससे बना होगा, है ना, किससे बना होगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है ना, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये किससे बना होगा। तो ये बना होता है बच्चों, ये एमसीक्यू पॉइंट है कि इसके मसल्स के नाम होते हैं डार्टोज मसल। कौन से, डार्टोज मसल्स, है ना। कौन से मसल से बने रहते हैं ये बने रहते हैं डार्टोज ट्यूनिक मसल से या फिर डार्टोज मसल से। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे टेस्टिस का जो डिमेंशन है, एक एवरेज डायमेंशन कितना होता है टेस्टिस का, डायमेंशंस, है ना। तो डायमेंशंस कितना हो सकता है मेरे बच्चों, डायमेंशन टेस्टिस का होता है देखो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना होता है, देखो एक मिनट, हाँ कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिर इसके बाद 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, और ये होगा लगभग 2 सेंटीमीटर थिक। ओके, टेस्टिस जो होते हैं इतने ही बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रख लिया आपने। अब देखते हैं टेस्टिस एक्चुअली में दिखते कैसे, मतलब लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स टेस्टिस के ऊपर कौन सी होती है, ये भी हम लोग को देखना है बच्चा लोग। तो देखो मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करके रखा है पहले से। ठीक है, ये डायग्राम मेरे को ढूंढने को बहुत समय लगा और इसको एक
नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए भी अच्छा खासा समय लगा। तो देखो टेस्टिस है ये बच्चों, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, है ना, ऐसे जूम 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 बाबा, देखो दिख रहा है ना, जूम जूम करके देखेंगे, शायद आप लोग को दिख रहा होगा ठीक से एक एक लेयर। कोशिश तो कर रहा हूं बच्चों मैं आप लोग को वो दिखाने की, लेकिन कैसा है कभी कभी लिमिटेशंस आ जाती है यहाँ पे। अब देखो टेस्टिस, ये देखो ये बाहर का लेयर दिख रहा है ना, इसको हम स्किन कहेंगे क्या, अरे ये तो गोल घूम गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग, हम लोग इसको कहेंगे हम स्किन, ठीक है। ये स्किन के नीचे जो लेयर होती है ये डार्टोज मसल्स की लेयर होती है, ये पिंक कलर की दिख रही है ना आपको, ये पिंक कलर की जो लेयर है ये डार्टोज मसल्स की लेयर है। फिर उसके बाद देखो बच्चों एक्सटर्नल, व्हाइट कलर की दिख रही है ना, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया बोला जाएगा इसको, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया। फिर उसके बाद में बच्चों देखो और एक जो रेड कलर की दिख रही है ना, तो ये है क्रीमास्टेरिक मसल। कौन से मसल्स हैं, क्रीमास्टेरिक मसल्स, दे आर क्रीमास्टेरिक मसल्स, कीप इन माइंड, ओके कीप इन माइंड, दे आर क्रीमास्टेरिक मसल्स। देन ट्यूनिका वेजाइनलिस, और ये बाहर वाली ट्यूनिका वेजाइनलिस होगी बच्चों, दिख रहा है ना येलो कलर की ट्यूनिका वेजाइनलिस। अंदर वाली एक और ट्यूनिका वेजाइनलिस है जो कि विसेरल होगी बच्चों, कौन सी, विसेरल, विसेरल मतलब एकदम डेप्थ में होगी। और सबसे लास्ट ये जो पीले कलर का ओवल शेप दिख रहा है ना आपको, ये मेन टेस्ट, ये देखो ये अंदर, सॉरी पीले कलर का ही, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला येलो कलर का ओवल शेप, ये होता है मेन टेस्टिस। और इस टेस्टिस के आगे जो एक लेयर होती है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सी लेयर्स है बच्चा लोग, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये टेस्टिस के बाहर की लेयर होती है, ठीक है, मतलब टेस्टिस को कवर करके रखी हुई लेयर होगी। उसके बाद उसके पहले कौन सी लेयर्स होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस की लेयर्स होती है, जो कि दो टाइप्स की होती है, एक पैराइटल होगी और एक। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये पूरे के पूरे जो लेयर्स हैं ये किसके लेयर्स हैं, ये पूरे के पूरे लेयर्स टेस्टिस के हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेस्टिस अंदर से कैसे दिखता है, ठीक है। तो टीएस ऑफ टेस्टिस देखेंगे, तो टीएस अगर टेस्टिस का हम करें तो देखो हमारा टेस्टिस कुछ ऐसे दिखेगा और अंदर ऐसे कुछ टिब्यूल्स होंगे बच्चों, क्या होंगे, अंदर ऐसे टिब्यूल्स होंगे। अब ये टिब्यूल्स क्या होते हैं ये भी हम लोग को देखना है, एक सेकेंड थोड़ा अच्छा बनाएंगे जरा, है ना, शेप्स वेप्स लेके बनाएंगे भाई, चीज़ें अच्छी बनाएंगे एकदम, ठीक है। तो देखो ये ऐसे सर्कुलर ये मिलेंगे हमको, क्या बोलते हैं इसको, ये सर्कुलर टिब्यूल्स मिलेंगे। और ये टिब्यूल्स जो है अभी देखो सिंपल मैं इसमें क्या करता हूँ, ये ऐसे बाहर की लेयर बना देता हूँ, ठीक है। फिर एक और ऐसे बना देंगे इस तरह, फिर इस तरह बना देंगे, मैं सिर्फ इसके ऊपर हाईलाइट करूंगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये जो येलो कलर की जो सेल की लेयर देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट बनाएंगे क्योंकि क्या है ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा डायग्राम बनाने के चक्कर में, तो थोड़ा सा ऐसे फास्ट बनाऊंगा बच्चों में, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटर्नल सेल्स की आप लोग देख रहे हो, ये येलो कलर की जो चीज़ देख रहे हो ना, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है बच्चों, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। और इसी से क्या होने वाला है, देखो इसी के वजह से जो नए स्पर्म्स है इसी के वजह से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है। अब बीच में क्या होता है, कुछ ऐसे कॉलमनार सेल्स भी मैं बनाने वाला हूँ बच्चों, क्या, कॉलमनार सेल्स। देखो अभी आपको कलरफुल डायग्राम दिखने वाली है एकदम मस्त वाली, तो जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। और ये डायग्राम अगर आप ठीक से देखते हो तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर टीएस ऑफ टेस्टिस पूछ लिया कि भाई बच्चा लोग टीएस ऑफ टेस्टिस बना के दिखाओ, तो आपको ये बहुत फायदेमंद होगी ये चीज, ठीक है। मतलब आप स्टेप अगर फॉलो कर लिए तो आपको स्टेप आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो मैं एक चीज बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो ब्लू कलर से कुछ ऐसे लंबे सेल्स बना रहा हूँ, दिख रहा है ना बच्चा, देखो ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ऐसे लंबे सेल्स, है ना, ये लंबे सेल्स बना रहा हूँ मैं। देखो भाई मैंने बना दिए ऐसे लंबे लंबे सेल्स, ठीक है। देखो भाई, हाँ ये ऐसे मैंने सेल्स बना दिए, ये हमारे सेल्स हैं। अब ये सेल्स क्या करेंगे, इस सेल्स का नाम भी है बच्चों, ये नाम क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो यार, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ध्यान दिया करो बस एक बार अच्छे से। लगे तो 2x स्पीड पे देखो, मैं अपनी वॉइस स्लो कर देता हूँ, मतलब वॉइस के वर्ड्स प्रति मिनट या फिर प्रति सेकंड वर्ड्स का जो फ्लो है
उसको मैं उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो कर देता हूँ, आप लोग वीडियो फास्ट करके देख सकते हो फिर, ठीक है। ये जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं ना, इसे रफली ट्रायंगुलर जैसे या फिर बड़े कॉलमनार टाइप के जो सेल्स दिख रहे हैं ना बच्चों, ये जो सेल्स होते हैं ये सर्टोलाई सेल्स होते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा बच्चों, ऐसे देखो, ये कुछ बता रहा हूं मैं, दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चा लोग, ये देखो ये क्या है, ये है स्पर्म्स। क्या ये है स्पर्म्स, है ना। ये क्या है मेरे बच्चे, ये स्पर्म्स है। और ये कुछ स्पर्म्स तो ऐसे बेचारे मुंह ठूस के बैठे हैं, कहाँ पे, सर्टोलाई सेल्स में। देखो दिख रहा है ना, ये स्पर्म्स बंडल्स, ये स्पर्म्स के बंडल्स है बच्चों, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, अंडर डेवलप्ड स्टेज में है। फिर रेड कलर से जो ये आपको लाइनिंग्स दिखेगी इसके आजू बाजू, ये पूरी कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है, दिख रहा है ना, ये पूरे क्या है, ये पूरे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। फिर इसके बाद में बच्चा लोग देखो देखो देखो, ये ग्रीन कलर के कुछ मैं बीच में ही कुछ तो भी ऐसे सेल्स बना दे रहा हूं, दिख रहा है ना, ये ऐसे वाले, अरे ये ऐसे वाले, अरे ऐसे वाले, दिख रहे हैं ना, ये ऐसे वाले सेल्स बना दिए मैंने। तो देखो ये हमारा पूरा टीएस ऑफ टेस्टिस होगा, जिसमें सबसे पहले मैं बाहर का जो लेयर बना रहा हूं वो कौन सा एपिथेलियम है मेरे बच्चे, ये कौन सा एपिथेलियम है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। ये कौन सा लेयर है, ये कौन सा लेयर है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ये बात याद रखना, पोकेमोन होता है ना वैसे हो गया है, ठीक है। ये बाहर कौन, ये सेल कौन सा है, तो ये बोलना बच्चा लोग, ये है लेडिग सेल्स। कौन से सेल्स, लेडिग सेल्स। कौन से सेल्स है ये है लेडिग सेल्स। उसके बाद ये जो लंबे से सेल दिख रहे हैं ना, उनको क्या बोलेंगे, ये है बच्चों सर्टोलाई सेल्स, है ना। कौन से सेल्स है ये, सर्टोलाई सेल्स। वापस बोलते हैं, कौन से सेल्स हैं, ये है सर्टोलाई सेल्स। ये बात अच्छे से याद रखनी है। फिर ये बाहर जो दिख रहा है ना, ये है कनेक्टिव, देखो कनेक्टिव। और ये जो है, ये पूरा जो गोलाकार है ना, ये गोलाकार क्या है बच्चों, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या होता है बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये कौन सी टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। देखो बच्चों, इसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कौन सी टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है भाई। कौन सी टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है। ये बात आप लोग ने अच्छे से याद रखनी है। अब हमारा जो टेस्टिस है, अगर हम लोग टीएस ऑफ टेस्टिस देखें, ठीक है, तो कितने इसमें लोब्यूल होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा का विषय हो जाता है। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं इधर पे ऐसे टेस्टिस लिख देता हूं, देखो टेस्टिस, ये जो टेस्टिस मैं लिख रहा हूं, अब देखो बच्चों इसके नोट्स भी बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये टेस्टिस, सबसे पहले अगर मैं बोलूं, यार ये तो शेप ही बदल गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं सबसे पहले कि जो टेस्टिस है भाई, इसके अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 200 to 300 लोब्यूल्स दिखेंगे तुमको, 200 to 300 लोब्यूल्स, है ना। लोब्यूल्स मतलब देखो ऐसा, अगर ये लोब है तो इसके अंदर और छोटे छोटे क्या होंगे, लोब्यूल्स होंगे। दिख रहा है ना, ये छोटे सर्कल लोब्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पूरा बड़ा सर्कल लोब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लोब मोह माया नहीं, लोब मतलब कोई गोलाकार जैसी चीज ऐसा, या कोई ऐसा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लोब होते हैं 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल में, ईच लोब्यूल देखो, ईच लोब्यूल इसके पास होता है 1 से लेके 4 टिब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स, है ना। इन्हीं टिब्यूल को क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। दीज टिब्यूल्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस टिब्यूल, है ना। इन्हीं टिब्यूल को क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों कि सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल में याद रखना मेरे बच्चों, सेमिनिफेरस टिब्यूल इट इज लाइंड बाय, किससे लाइंड होती है, लाइंड बाय, देखो लाइंड बाय, इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। किससे, जर्मिनल एपिथेलियम, किससे लाइंड होती है मेरे बच्चे,
ये होती है लाइन जर्मिनल एपिथेलियम से। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसकी जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर मतलब लेयर जो होती है इसकी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लाइंड होती है। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है ये जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड होती है। फिर इसके बाद में ये जर्मिनल एपिथेलियम का काम क्या है? देखो, हर चीज का अपना एक काम है, ठीक है, इसीलिए याद रखना, एक एक सेकेंड देखना जरूरी है। जर्मिनल एपिथेलियम इट गिव्स राइज टू, देखो, इट गिव्स राइज टू स्पर्म्स। किसको राइज करते हैं बच्चों? ये स्पर्म्स को राइज करेंगे, मतलब ये स्पर्म्स बनाएंगे, मियोसिस माइटोसिस कर करके आगे चल के ये क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। एंड व्हाट इज स्पर्म्स? स्पर्म आर मेल गैमेट्स। क्या होते हैं स्पर्म मेरे बच्चों? ये मेल गैमेट्स होते हैं। व्हाट आर स्पर्म्स? दे आर मेल गैमेट्स। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखो, सिंपल, इसके बाद आपको एक और लेयर दिखेगी, लॉन्ग कॉलम लाइक सेल, है ना, लॉन्ग कॉलम लाइक सेल, लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स, ठीक है। ये कौन से वाले सेल्स होते हैं बच्चों? ये होते हैं, देखो, लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोलाई सेल्स। कौन से? सर्टोलाई सेल्स, है ना, सर्टोलाई सेल्स। देखो, मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दे रहा हूं आपको, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्या क्या चीजें होती हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। सर्टोलाई सेल्स होते हैं। अब ये सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन क्या है? ठीक है, सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन है बच्चा, सर्टोलाई का सेल्स का फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। क्या? इट प्रोवाइड्स, देखो, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट to the developing sperm, to the developing sperms. It provides nourishment to developing sperms. ये बात आप लोग को अच्छे से सोचनी जरूरी है कि सर्टोलाई सेल्स का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। तो ये नरिशमेंट देंगे, किसको नरिशमेंट देंगे? स्पर्म्स को नरिशमेंट देंगे, जो कि डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं। साथ ही साथ अब टेस्टिस में देखो, टेस्टिस में कौन से सेल्स होते हैं बच्चों? लेडिक सेल्स। देखो, मैं ये कहाँ लिख रहा हूं? ये टेस्टिस में लिख रहा हूं, ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। बच्चे ये कंफ्यूजन कर देते हैं कि लेडिक सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती है। लेडिक सेल्स, ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इनका काम क्या होता है? इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरॉन। क्या बनाएगा बच्चों? ये टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन होता है कि ये मेल को मेल जैसा दिखाए, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में जो भी होती है ये टेस्टोस्टेरॉन की वजह से दिखाई देती है। जैसे दाढ़ी मोचाना, शोल्डर्स का ब्रॉड हो जाना, हिप रीजन का नैरो हो जाना, वॉइस का ऐसे हैवी हो जाना, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं ये किसकी वजह से होती है मेरे बच्चों? ये होती है टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन के वजह से। प्लस हमारे मसल्स की जो डेवलपमेंट होती है ये भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ही हेल्प करेगा। तो मस्कुलाइन बॉडी एकदम जबरदस्त डोले शोले, फिर बाद में, लेकिन वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जब जाके डोले शोले आते हैं तब जाके टेस्टोस्टेरॉन सपोर्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा भैया। ऐसा मत सोचो कि टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो गया अब तो मेरे डोले वैसे ही निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। गाना गाना पड़ेगा, मेरा डोला नहीं आया डोला, याद रखो। तो इसीलिए एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है, जब जाके टेस्टोस्टेरॉन आपकी हेल्प करता है। उसके बाद याद रखना कि शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, जैसे 56 इंच का सीना हो जाएगा, वो उसके लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हिप रीजन नैरो हो जाएंगे, वॉइस कैसी हैवी हो जाएगी। तो मैं एक ही शब्द लिख रहा हूं, प्रोवाइड्स। देखो प्रोवाइड्स, या फिर प्रोवाइड करने से अच्छा क्या, डेवलप्स। देखो डेवलप्स सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। मेल्स में ये क्या डेवलप करेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में डेवलप करेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब ये हुआ हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस से रिलेटेड पार्ट। कुछ रह तो नहीं रहा है ना हमारा? आई डोंट थिंक सो कुछ रह रहा है, लेकिन हाँ मैं और कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग को बताना चाहूंगा। सर्टोलाई सेल्स को ही बच्चों क्या बोला जाता है? सस्टेंटिकुलर सेल। क्या? सस्टेंटिकुलर सेल्स, ठीक है। और लेडिक सेल्स को ही बोला जाता है एक और वर्ड, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलेंगे बच्चा? देखो इंटरस्टिशियल, एक मिनट स्पेलिंग में जल्दबाजी हो गई। इंटरस्टिशियल, अच्छा फिर से गड़बड़ हो गई। स्टिशियल सेल, कभी कभी होता है बच्चों, है ना, जल्दबाजी में चीज़ें दिमाग से निकलते जाते रहती है। तो यही हमको देखना है, यही मेक श्योर करना है कि हमको भी हमारी गलतियां तुरंत पिन पॉइंट एकदम तुरंत दिख कर आ जाए, ठीक है, ये देखना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। एक स्पर्म कैसा दिखता है, चलो बच्चों फटाक से बना लेंगे, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, फटाक से बनाएंगे। देखो ये है सबसे बड़ा हेड। क्या है भाई? थोड़ा सा गलत बन गया। ये है सबसे बड़ा हेड। फिर इसके बाद है बच्चों यहाँ पे नेक, दिख रहा है ना, गर्दन सी दिख रही है कोई चीज। उसके बाद है बच्चों ये ऐसा बना रहा हूं मैं कुछ, तो ये है इसकी मिडल पीस, ठीक है। ये देखो गर्दन में अलग से थोड़ी सी दिखाता हूँ, उसको ऐसे कॉलर वॉलर लगाएंगे इस गर्दन को, ठीक है। ये ऐसा डार्क बना देंगे गर्दन को, सॉलिड कलर बना देंगे एकदम। फिर इसके बाद ना बच्चों क्या होता है, देखो इसके बाद मैं थोड़ा इसको ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि कैसे हमारी पूंछ को जगह मिल जाए, हमारी मतलब स्पर्म की बच्चों, ठीक है। ज़्यादा मत सोचा करो यार। देखो ये इसकी है पूंछड़, ठीक है। ये क्या है बच्चा लोग? हाँ देखो ये है इसकी पूंछ। देखो थोड़ा सा ऐसे नागिन जैसे बनाएंगे इसको, मैं नागिन डांस नचना, ओके। अब देखो ये बनी पूंछ, ठीक है। एक बात अच्छे से याद रखनी है, ये बन गई पूंछ, ये है उसका टेल, है ना। अब देखो ये जो ग्रीन कलर का मैं जो बना रहा हूँ, देखो ये स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों। क्या है ये स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर इसके बाद में ये येलो कलर का जो मैं बना रहा हूँ ना बच्चों, यहाँ पे ये है एक्रोसोम। क्या है मेरे बच्चों? ये है एक्रोसोम, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज एन एक्रोसोम। देन ये जो पर्पल कलर का मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना पर्पल कलर, ये ऐसे मस्त अच्छा वाला स्ट्रक्चर देखो दिख रहा होगा। तो ये जो अच्छा वाला स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, ये मेन इंसान का मतलब मेन मैन का बनेगा। तो इसका मेन जैसे मेन पार्टी रहेगी ये, जैसा इसका न्यूक्लियस है ना। मेन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? बिकॉज न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मेन मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं डीएनए। फिर यहाँ पे जो 2 डॉट बनाए मैंने, ये नागमणि नहीं है बच्चों, ये है सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, अब देखो कैसे होगा। ये क्या है? ये है एक्रोसोम, और ये है हेड ऑफ द स्पर्म, सॉरी ये है न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। ये दोनों में हेड है, ये दोनों हेड में आते हैं, इसलिए मेरे मुंह से हेड निकल गया। फिर इसके बाद में है ये नेक, है ना, गर्दन, फिर द गर्दन, यो है ना। फिर ये है मिडल पीस, दिख रहा है ना बच्चा लोग, ये है मिडल पीस, ये मिडल पीस है। फिर ये है लंबी सी टेल, है ना। देखो ये पूरे के पूरे हमने लेबल कर दिया इसको। फिर ये देखो ऊपर वाला है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना, ये है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो है ये है
डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, है ना। ये जो दिख रहा है ना, ये होगा नेबेनकर्न, क्या बोलेंगे इसको, नेबेनकर्न, ठीक है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्पाइरली, देखो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमारा स्पर्म होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे दिखता है। देखो आपके लिए एकदम डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाया है, इसको थोड़ा छोटा करके इसे साइड में कर देंगे ताकि हम लोग इसके बारे में कुछ लिख सकें, है ना, क्योंकि अच्छे मतलब ग्रेट थिंग्स के बारे में लिखा जाना जरूरी है। तो स्पर्म, ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना बच्चा लोग, ये होता है मोटाइल। कैसे होता है, मोटाइल होगा, है ना। इसके 4 पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स, है ना। अब ये 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, चलो देखते हैं 4 पार्ट्स कौन से होते हैं भाई। 4 पार्ट्स होते हैं, देखो, नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडल पीस, और नंबर 4 टेल, है ना। हेड, मिडल पीस, नेक और टेल, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब हेड के अंदर क्या होता है, देखो हेड के अंदर 2 चीजें होती है ना। हेड के अंदर होती है 2 चीजें। अब ये 2 चीजें क्या है भाई, देख लो जरा, आओ देखो जरा। एक होता है एक्रोसोम और एक होता है न्यूक्लियस, है ना। एक होता है एक्रोसोम और दूसरा होता है न्यूक्लियस। अब एक्रोसोम क्या होता है भाई, एक्रोसोम ये देखो मॉडिफाइड लाइसोसोम्स होते हैं। देखो एक्रोसोम क्या होता है, मॉडिफाइड लाइसोसोम। एक्रोसोम क्या है बच्चों, मॉडिफाइड लाइसोसोम है। और इसके पास होते हैं, देखो, कंटेन्स क्या होते हैं इसके पास, कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन के तरह टाइम पे देखेंगे, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम एक साथ में मिक्स होंगे ना, तब देखेंगे। न्यूक्लियस में क्या होगा भाई, न्यूक्लियस में होगा डीएनए और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। क्या होगा इसमें, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड होगा क्या, नहीं। नेक में क्या होता है, देखो नेक के अंदर, गर्दन में क्या होता है भाई, गर्दन में होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। और मैंने यहां दोनों के नाम दिए हैं, एक होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होगा डिस्टल सेंट्रियोल। लेकिन ये सेंट्रियोल का काम है क्या, यही तो टेंशन है ना। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन, है ना, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, है ना, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अभी फिलहाल तो इतना याद रखो, 2 सेंट्रियोल होने का मतलब है यहां पे इसका आगे भी रोल होने वाला है, ये भी बात याद रखो। फिर उसके बाद याद रखना है बच्चों, आप लोग को क्या याद रखना है, मिडल पीस जो होगा, देखो मिडल पीस, इसके अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना, प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। और टेल क्या करेगा, टेल याद रखो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। कौन सा, लोकोमोटरी ऑर्गन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर वंस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होगा। देखो पूरा विस्तृत रूप से मैंने आपको पूरा एक जगह पर लिख के दिया है, आपको एक बार इसको रीड करना है, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। गाइड या डाइजेस्ट में जैसे आंसर्स होंगे, इन आंसर्स को आपको क्या करना है, रेफर करना है, तो आपको ये सभी चीजें दिखने वाली है, ठीक है। ये बात तो अच्छे से समझ लो भाई साहब, बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही चीजें आपको आने वाली है, ठीक है।
अब देखो सिंपल वाली बात को, है ना, क्या देखना है भाई, अब देखना है सिंपल वाली बात। अगला अगला जो टॉपिक है हमारा ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम लोग क्या करेंगे, इतना करेंगे, फिर उसके बाद जो डक्ट्स है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ह्यूमन मेल्स की डक्ट्स, पीनस एंड एक्सटर्नल जेनाइटस, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक और वीडियो लगने वाला है हमको, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे सिंपल देखो क्या होगा, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो याद रखना 3 स्टेप्स में होता है पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला होगा ए वाला जो फेज होता है बच्चों, ये होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सा फेज होता है बच्चों, ये ए वाला कौन सा होता है, ए वाला होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना। ए वाला होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर दूसरा वाला होगा बच्चों हमारा ग्रोथ फेज, है ना, ग्रोथ फेज। और तीसरा होगा मैच्योरेशन फेज, है ना, मैच्योरेशन फेज, है कि नहीं। ये 3 फेजेस होंगे बच्चों, एक होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होगा ग्रोथ फेज और तीसरा होगा मैच्योरेशन फेज। अब देखो यहां पे सीन क्या होता है, अब देखो ये वाला सेल मैं बना रहा हूं एक, तो देखो बच्चों ये एक प्राइमोर्डियल सेल है ना, इसका कुछ नहीं हुआ है, ये एक प्राइमोर्डियल सेल्स है, ठीक है। मैं यहां पे ही इसको लिख के दे देता हूं आगे क्या है, ये कौन सा सेल है, ये एक प्राइमोर्डियल सेल है, इसका डिप्लॉइडी लेवल 2n होता है। इसका क्या होगा बच्चों, पहले माइटोसिस होगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस, इट अंडरगोज माइटोसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इट अंडरगोज माइटोसिस। इसके वजह से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। देखो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, सेम सेल बनाऊंगा बस ब्लू कलर से। वाई, बिकॉज अब ये चेंज हो चुके हैं, तुम बदल गए, है ना, ये बदल गए हैं बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब आपको समझ जाना चाहिए ये पीछे, इसलिए मैं इसके आगे इंटू n लिख दे रहा हूं, बहुत सारा। n मतलब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, ये नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। इंटू कैपिटल N लिख देता हूं मैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के वजह से बने, इसीलिए इस फेज को क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इसका क्या होगा देखो, अब इसका क्या होगा कालिया, इसका होगा ग्रोथ, है ना, यहां पे क्या होगा, ग्रोथ। भाई ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना खूब ठूसेगा, खूब अच्छे से ठूसेगा, और इसकी वजह से जो सेल तैयार होने वाला है ना बच्चों, इसकी वजह से देखो मैं ग्रीन कलर का सेल बना रहा हूं, ये बड़ा वाला, इसकी वजह से जो सेल तैयार होने वाला है ना मेरे बच्चों, ये होगा कौन सा वाला सेल, ये होगा हमारा मेन प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको, ये होगा हमारा मेन प्राइमरी, देखो प्राइमरी oocyte, इट इज प्राइमरी oocyte। बहुत ठूस लिया बंदे ने, अब क्या कर रहा है, बहुत ठूस के बड़ा सूज गया है, तो इसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे बच्चों। ये भी डिप्लॉयड ही होगा, अभी तक इसका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हुआ है, अभी तक कोई क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं हुए हैं, ये बात अच्छे से याद रखना है आप लोग ने, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना है। अब होगा इस सेल का भाइयों बहनों मियोसिस 1, क्या होगा, मियोसिस 1। अब इस वजह से क्या होगा, मियोसिस 1 होने की वजह से, ये देखो मैं येलो कलर के सेल बना रहा हूं यहां पे, देखो ये 1 और ये 2, ये दोनों कौन से सेल्स हैं, अरे ये दोनों कौन से सेल्स हैं, ये दोनों भी जो सेल्स हैं, देखो मैं ये बना रहा हूं, ये है सेकेंडरी oocyte। क्या है, सेकेंडरी oocyte, ओके। और ये होंगे बच्चा लोग हैप्लॉइड। कैसे होंगे, इनका नेचर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte फिर से अंडरगो, देखो ये दोनों भी सेल्स, अब क्या होगा इनका, अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, तो इनका क्या होगा, मियोसिस
2 होगा। क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। देखो यहां पे मियोसिस 2 है ना। और मियोसिस 2 होने के वजह से देखो ये मैं वापस से येलो कलर के बनाऊंगा। अब कलर्स पूरे खत्म हो चुके हैं बच्चों, है ना। जिंदगी बेरंग हो चुकी है, मैं तो टूट गया ऐसा लग रहा है मेरे को। पुनीत सुपरस्टार की याद आ गई अब तो। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो ये एक, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये तीसरा न्यूक्लियर और ये चौथा न्यूक्लियस, है ना। तो 2 मियोसिस की वजह से, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के वजह से 4 कितने 4 हैप्लॉइड स्पर्मैटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड स्पर्मैटिड्स। देखो मैं यहां बता रहा हूं ये ऐसा एरो करके, ये क्या है? ये क्या है मेरे बच्चों? ये है स्पर, इसको थोड़ा ऐसा ले जाएंगे, स्पर्मैटिड। क्या ये? स्पर्मैटिड। अब ये चारों का क्या होने वाला है बच्चों? देखो अभी आते हैं, ये 1 2 3 4, ये चारों का क्या होगा बच्चों? चारों का क्या होगा? देखो चारों का क्या होने वाला है? इनका होगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब बच्चों देखो इनएक्टिव स्पर्मैटिड का कन्वर्जन एक्टिव स्पर्म्स में हो रहा है, इसी को कहा जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। और कितने सेल्स तैयार होंगे? देखो ये 1 2 3 4, है ना। ये 4 स्पर्म्स तैयार हुए। तो याद रखना, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स तैयार होंगे। लिख कर ले लो ये बात को, नींद आ जाएगी अच्छे से रात को। ठीक है, और ये होता है मेरे बच्चों पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और आपको बहुत अच्छे से समझ गया तो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, कृष्णा साइनिंग आउट।